हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनू सिंह पे। और आज आपको मैं बताऊंगा द हीलिंग पावर ऑफ योर हैंड्स। मतलब आपके हाथ में ही इतनी ताकत है, या आपके हाथ में इतना पावर है कि आप अपने बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी के ग्लैंड्स, बॉडी के हार्मोन्स, अपने कंसंट्रेशन पावर्स, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में, बहुत सारी पावर है। बट हम लोग अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं जानते, हमें अपना हाथ इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि अमेजिंग फैक्ट है, जो हमें जानना चाहिए। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। द हीलिंग पावर ऑफ योर हैंड। Did you know that your hand hold an innate healing power that has been used for centuries? मतलब सदियों से चला आ रहा है। ऋषि मुनि, आप महात्मा गौतम बुद्ध को देख सकते हैं, उन्होंने, उनका हाथ का एक पोस्चर होता था, ऐसे ऐसे ये करते थे। सबका एक मीनिंग होता था और सबका एक पावर होता है। और आज भी लोग योगाज और मेडिटेशन में उसका यूज करते हैं। तो ये हमें आज की जनरेशन में ये चीज जा रही हैं। हमें अपने सेंचुरीज पहले जो प्रैक्टिसेस थे उसे समझना चाहिए, और उसे आज के डेट में उसे इनकलकेट करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं हम पहले द हीलिंग पावर ऑफ योर हैंड्स। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्लाइड है वो ये है। आप देखिए, तो पहला पॉइंट है, मुद्राज आर पोजीशन ऑफ ए हैंड दैट आर सेड टू इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडी। जो हमारा बॉडी होता है, एक तो हमारा फिजिकल बॉडी जो दिखता है, ठीक है, एक इमोशन होता है जो ये बॉडी के अंदर होता है, जो हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। और एक हमारा होता है स्पिरिचुअल बॉडी, जो हमें एक अध्यात्म से जोड़ता है, हमें लेके। तो जो मुद्राज होते हैं ना, हमें, ये हमारा फिजिकल बॉडी, सब एक दूसरे से कनेक्शन है, कनेक्टेड है। फिजिकल बॉडी, हमारा फिजिकल जो मूवमेंट होता है, वो हमारा इमोशन, और स्पिरिचुअल बॉडी, तो ये सारी चीजें ना हमारे फिजिकल मूवमेंट से होता है। इसलिए मुद्राज जो है ना, मुद्राज क्या है, हर एक तरह का पोस्चर बैठना एक तरह से मुद्राज ही है, होता है। ठीक है, आप पलथी मार के बैठे हो या खड़े हो, ये हर एक तरह से एक मुद्राज ही कहलाता है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर मुद्राज होता है जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुद्धा, गौतम बुद्धा, जो हमारे जो भी महात्मा संत हैं, उन्होंने इस प्रैक्टिसेस को बताया है सिद्ध करके। तो हम इस प्रैक्टिसेस को समझेंगे, जो हमारा फिजिकल बॉडी से स्टार्ट होता है और स्पिरिचुअलिटी तक जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, मुद्रास हैव बीन यूज्ड इन द ईस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ years and were practiced by many spiritual leaders including Buddha. Today mudras are still used in yoga and meditation. मैंने जैसा कि कहा कि आज के डेट में मुद्रास जो होता है वो योगा और मेडिटेशन में हम लोग करते हैं। बट 1000 year ago, हमारे मतलब हजारों साल पहले से ये सारे प्रैक्टिसेस होते आ रहे हैं, और ये प्रूव्ड है। गौतम बुद्ध का आपने जितने भी स्टेच्यूज देखे होंगे, आपने देखा होगा, या तो ऐसे हाथ होता है, या तो उनका ऐसे हाथ होता है। तो ये सारी चीजें रहती ही रहती हैं। और इससे क्या होता है ना, हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी में कंट्रोल होता है हमारे इन सब चीजों से। और हम लोग ना, मतलब देखा जाए तो दिन भर में हम लोग ये सारे मुद्रा करते हैं, जाने अनजाने में कर लेते हैं। जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है, समटाइम्स वी में सब consciously place our hand into mudra's position without even knowing it, and other times we can use them to help channel and stimulate healing. तो क्या होता है ना, कभी हम बैठ गए ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिंगर को फिंगर में सटा लेते हैं, तो एक्चुअली से क्या होता है ना, मतलब एक्सीडेंटली हमारे से ये मुद्रास हो जाते हैं, आसन हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हील करता रहता है। तो कुछ मुद्रास है जो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, जो आपको करना चाहिए प्रैक्टिसेस, और मैं उसको दिखाता हूँ फिगर के साथ। ठीक है, जैसे कि देखिए, पहला ये ज्ञान मुद्रा, मुद्रा ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम थंब से ऐसे करते हैं, जो कहलाता है हमारा ध्यान मुद्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, दैट टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर टचेस द टिप ऑफ थंब, ये दोनों होता है। ये फिंगर को ऐसे करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, हमारा हमारा जो नॉलेज लेवल होता है हमारा, वो इनहेंस होता है। हमारे अंदर में ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिससे बॉडी के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है ना, वो हमारे अच्छे-अच्छे जो, मतलब जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मतलब मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो इसको कहने से, इसको करने से, इसका ध्यान ऐसे करने से, वो हमारा सीक्रेट होता है बॉडी में। हमारे बॉडी में वो जो हार्मोन्स आते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो एक जो होता है कैपेसिटी होता है, जो इनहैंस होता है हमारा बॉडी। ठीक है, हमारा मेमोरी पावर, हमारा इंसोम्निएक, रातों को नींद नहीं आ रहा है लोगों को, ठीक है, टेंशन में है लोग, ठीक है, वो सब सारा कुछ ठीक हो जाता है। टाइम पे सोना, आपका मूड जो होता है वो बूस्ट अप रहता है, हमेशा आप तरोताजा फील करोगे। तो ये जो ज्ञान मुद्रा है ना, मुद्रा ऑफ नॉलेज, इसको प्रैक्टिस करिए आप। इसको कैसे कर सकते हैं? या तो आप खड़े होके, या बैठ के, या फिर आप अगर बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। 15 मिनट दिन में करिए आप ऐसे, ये बड़ा काम का चीज़ है। तो ज्ञान मुद्रा ये था। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग, वो है हमारा
पृथ्वी मुद्रा, मुद्रा ऑफ अर्थ, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, हमारा जो ये फिंगर है, अब ये फिंगर है अनामिका, अनामिका और थंब फिंगर, ये दोनों को हम लोग टच करते हैं, ठीक है? और ये कहलाता है हमारा पृथ्वी मुद्रा, मुद्रा ऑफ अर्थ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदा है हमारा फिज़िकल जो हमारा जो क्या होता है ना फिज़िकल वीकनेस, स्पिरिचुअल वीकनेस जो होता है ना, तो थका-थका महसूस कर रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी चाहिए हमें, हमें भगवान से जुड़ना है, अध्यात्म की ओर, तो वो कैसे है ना इसको करने से होता है, ये फिज़िकल, ठीक है? कैन इंक्रीज़ लाइफ फ़ोर्स, कैन और जो हमारी जो ज़िंदगी में जो होता है ना एक शक्ति, काम करने का जो चाह होता है, शक्ति होता है, वो बना रहता है। हमारा स्किन, जो बॉडी का जो एक स्किन होता है, उसमें ग्लेज़ आता है इस मुद्रा को करने से। और हमें क्या फ़ायदा है, जो एक बॉडी का जो फंक्शनैलिटी होता है, जैसे मोटर नर्व्स, आप किसी चीज़ को सुन के कैसे क्षण भर में जवाब देते हो, डिसीज़न मेकिंग, ये सारा कुछ पता है, ये सारा कुछ इसी से आता है, अर्थ मुद्रा से। तो जो बॉडी का फंक्शनैलिटी है, आपका स्किन का है, ये सारा कुछ पता है इससे आएगा। इसको आप कब कर सकते हैं? इसको आप कभी भी कर सकते हैं, इसको, ठीक है? ये अनामिका और थंब वाले, तो ये हुआ हमारा पृथ्वी। तीसरा है हमारा जो है, वो है वरुण मुद्रा, मुद्रा ऑफ वाटर। ये कैसे करते हैं? इसमें है हम लोग जो अपना लिटिल फिंगर है, इसको हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं। पिंकी को हम लोग थंब से टच करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में पिंकी को हमने थंब से टच किया, ठीक है? और इस तरह से ये मुद्रा बनता है, जिसको कहते हैं जिसे हम कहते हैं वरुण मुद्रा। अब इससे क्या होता है फ़ायदा हमारा, हमारा जो इमोशन होता है, जैसे हम बहुत जल्दी किसी के बात पे आके इमोशनल हो गए, दुःख हो गए, दुखी हो गए, बहुत खुशी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं होता है, कुछ आके बोल दिए किसी को दुःख में, कुछ ज़्यादा ही हम इमोशनल हो गए किसी सिचुएशन में आके, तो हमारा हमारे इमोशन पे कंट्रोल ज़रूरी है। ये भी कहाँ से ट्रिगर होगा? ये हमारा इस तरह से वरुण मुद्रा से होगा। इमोशनल, हम बहुत ज़्यादा खुश होना या दुःख होना, ये सब इमोशनल के संकेत होते हैं। तो जो इमोशनल जो होता है, संवेदनाएँ जो हमारे अंदर में होती हैं, हमें उन्हें भी कंट्रोल करना आना चाहिए। नहीं तो आप बहुत पता चला कि आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए, आप अपना धन-संपत्ति किसी के नाम में लिख दिए, या फिर अब इतना ही ज़्यादा गुस्सा क्रोधित हो गए कि किसी का आपने मर्डर ही कर दिया। तो आपको कहाँ पे कितना किस अमाउंट में हमें इमोशनल होना चाहिए, वो आना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? और इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो क्रैम्प, जैसे किसी मसल्स में कहीं पे दर्द आ गया, कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, सूजन है, ठीक है? आप कोई काम करते-करते बार-बार किसी जगह पे आपकी पसलियों में दर्द हो रही है, तो ये भी मुद्रा करने से उसमें आपको फ़ायदा होता है। और सबसे अच्छी बात इसका क्या है कि जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो उस वो इरेगुलरिटीज़ हो जाती है, उसको वो रेगुलेट कर देता है ये जो मुद्रा वरुण मुद्रा है। और साथ ही साथ जो हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं, उसे भी कंट्रोल होता है। तो अब इसे भी 15 मिनट 1 दिन में कर सकते हैं वरुण मुद्रा को। तो इस तरह से अनेकों मुद्राएँ मुद्रा कर सकते हैं। आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं, या मुझे मैसेज करिए, मैं आपको और मुद्रास पे और वीडियोज़ बना के देता हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका आपका दिन मंगलमय हो। तो सोनू सिंह से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको एक नई शिक्षा के साथ, नए नॉलेज के साथ आपके साथ। धन्यवाद।